श्रावण के महीने में जैसे बहुत सारे पर्व त्यौहार ऐसे पड़ते हैं जो एक आम जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे शिवरात्रि, सबसे पहले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रावण शिवरात्रि पड़ती है। फिर हरियाली अमावस्या होती है। इसके बाद में श्रावण शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरियाली तीज और पंचमी तिथि को नाग पंचमी। और इसके बाद में जो सबसे मुख्य त्यौहार जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रक्षाबंधन का होता है। भाई बहनों के त्यौहार होता है पवित्र, जो भाई बहनों का रिश्ता है उनको दर्शाने के लिए, उनके आपसी प्रेम को दर्शाने के लिए जो त्यौहार होता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इस महीने में त्यौहार और पर्व हैं। और ज़्यादातर जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, चाहे वो हरियाली तीज हो, चाहे वो नाग पंचमी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे शिवरात्रि हो और चाहे वो रक्षाबंधन, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुतायत ये पर्व जितने भी हैं भगवान शिव को ही समर्पित। इसी क्रम में वैसे तो सभी लोगों को पता है कि श्रावण के महीने में ही शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक तिथि के स्वामी नागदेव होते हैं, नाग देवता होते हैं, लेकिन नाग पंचमी जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी है, जैसे अलग अलग तिथियों के स्वामी अलग अलग देवता होते हैं। किसी के पितर स्वामी होते हैं, किसी के भगवान विष्णु स्वामी होते हैं, किसी के कोई देवता, किसी के कोई देवता होते हैं। उसी तरह पंचमी तिथि के स्वामी नागदेव। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती है, जैसे जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, या उनके कुल में इस तरह का कोई दोष हो जिसके वजह से वंश वृद्धि ना हो पा रही हो, या किसी को ऐसे सांपों से खतरा उत्पन्न होता हो, किसी के घर में सर्प आते जाते हों, या किसी को सर्प दिखाई देते हों, तो ये क्या होता है कि एक प्रकार के दोष का सूचक होता है कि हमारे घर में या हमारे पूर्वजों से संबंधित कहीं ना कहीं कोई इस तरह का नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जो दोष है उस दोष से संबद्ध होकर के वो नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ऐसे में नाग पंचमी के दिन अगर उनसे संबंधित कोई उपाय किया जाए, खास करके नाग देवता का पूजन किया जाए, तो एक तो इस तरह के जो भी दोष हैं, मान लिया कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, नाग दोष है, या कुल में किसी प्रकार का ऐसा दोष है जिसकी वजह से पारिवारिक कलह कलेश रहता है, आर्थिक हानि होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, और शुभ कार्य, जितने भी शुभ कार्य हैं, मंगल कार्य हैं, उनमें व्यवधान पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा ये भी रहता है कि अगर इस तरह के दोष हैं पहले से जुड़े हुए आ रहे हैं, तो उनमें आकस्मिक मृत्यु भी, उसका भी योग बनता है, यहाँ तक भी होता है, जो इसका दुष्प्रभाव। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, वैसे कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं प्रांतों में श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान और हरियाणा। लेकिन बहुत जगहों पे श्रावण शुक्ल की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो अगर इस तरह का किसी के कुंडली में दोष है, या उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, नाग देवता की कृपा प्राप्त करनी है किसी तरह से, तो इस दिन उस व्यक्ति को विशेष रूप से नाग देवता का पूजन करना चाहिए। और कदाचित अगर इस दिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए, आपको नागों का दर्शन हो जाए या कोई ऐसा अवसर मिल जाए, तो इस दिन नागों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और चांदी का सर्प या तांबे का सर्प या किसी
पीतल का सर्प जैसा भी संभव हो, अगर वो भी ना संभव हो तो आटे का सर्प का जोड़ा नाग नागिन का बना करके और भगवान शिव की पूजा करके उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। और जो भी काल सर्प से ग्रसित व्यक्ति है या जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होने के कारण उसकी उन्नति में, उसकी तरक्की में व्यवधान होता है, उसके लिए ये नितांत आवश्यक है। अगर वो ऐसा करेगा, इस दिन का लाभ लेना चाहेगा, तो उसको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। तो अगर ना हो सके, ना संभव ना हो, तो कम से कम आटे का नाग नागिन बना करके उसकी यथासंभव पूजा करके और भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कहीं जंगलों में या जहाँ कहीं खेतों में मिट्टी का ढेर होता है, वहाँ पे इस दिन खील और दूध मिला करके नागों की जो जगहें होती हैं, जो बिल वगैरह होते हैं खेतों में या कहीं जंगल में घास फूस में नागों का, जहाँ पे ऐसा संभावित हो कि यहाँ सर्प रहते हैं, तो वहाँ पर दूध मिश्रित खील और दूध यानी धान का लावा और दूध मिला करके वहाँ पे चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर के ऊपर गाय के गोबर से सर्प की आकृति बना करके उसकी पूजा करता है, तो उसको वर्ष भर सांप का भय नहीं रहता और ऊपर से उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस बार नागपंचमी तिथि जो है 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। इस दिन बड़ा ही एक सुंदर योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और इसके अलावा सोमवार का दिन जो भगवान शिव का दिन है, तो अगर एक शब्दों में ऐसा कहा जाए कि इस बार जो है शिव के आभूषण के साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि नागपंचमी का जो ये त्यौहार है, जो ये पर्व है, कई वर्षों बाद सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो चूँकि श्रावण के महीने में सोमवार का दिन भगवान शंकर के लिए विशेष खास होता है, तो इसलिए ये पर्व सोमवार के दिन पड़ने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इस दिन धातु का नाग नागिन उसकी पूजा करके, उसकी प्रतिष्ठा करके ब्राह्मण को दान देने से बहुत बड़े बड़े पातकों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये जो दोष है, सर्प दोष या पितृदोष या नाग दोष जो भी है, जिसकी वजह से घर में दुनिया भर की स्थितियाँ, बहुत कठिन स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो इनको समाप्त करने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन के पीछे बहुत सारी शास्त्रों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो सबसे जो प्रचलित मान्यता है श्रीमद् भागवत कथा में कि आज इसी दिन श्रावण शुक्ल पंचमी को ब्रह्मा जी के द्वारा नागों को अभय वरदान दिया गया था। और अभय वरदान किस लिए दिया गया था कि जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, तो उनके पुत्र ने नागवंश से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया। और जब यज्ञ में जो है स्वाहा मंत्रों से स्वाहा उच्चारण होने लगा, तो जितने भी नाग जाति के लोग थे, नाग जितने भी थे, सब आकर के यज्ञ कुंड में भस्म होने लगे। और तक्षक नाग चूँकि सर्पों का राजा, तो इसलिए उसने ब्रह्मा जी के पास में जा कर के और उनसे अनुनय विनय किया कि हमारे वंश का विनाश हो रहा है। उन्होंने नाग यज्ञ करना शुरू कर दिया है। फिर ब्रह्मा जी ने उनको सलाह दी कि ऋषि आस्तिक के पास चले जाओ, उन्हें सर्प की विद्या के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान था। तो उनकी शरण में जा कर के उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान मिला कि आज के दिन, आज से तुम्हें अभय वरदान दिया जाता है। और साथ में आज के दिन यानी श्रावण शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति भी आपकी पूजा करेगा, नागों की पूजा करेगा, उसे भगवान नाग देवता के अतिरिक्त भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि नाग जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और नागों की उपयोगिता का जो प्रमाण है हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा मिलता है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था। तो आप कल्पना करें कि नागों की अगर पूजा की जाए तो कितना बड़ा लाभ हमें हो सकता है, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। नाग हमारे लिए उपयोगी हैं।
और इस दिन नागों के साथ साथ में भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। उसको करने से तमाम प्रकार के कुयोग नष्ट हो जाते हैं, दोष समाप्त हो जाते हैं। इस बार पुनः एक बार 21 अगस्त दिन सोमवार को नागपंचमी का दिन, नागपंचमी का पर्व पड़ रहा है। बहुत एक शुभ नक्षत्र में और शुभ दिन सोमवार के दिन और सर्वार सिद्धि योग में पड़ रहा है। और इसके अलावा राहु केतु से भी, अगर किसी की कुंडली में राहु केतु का भी दोष है तो उसके लिए भी ये दिन बहुत उपयोगी है। इस दिन उसे भी नागों की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। पूजा के विषय में या किसी और जानकारी के विषय में अगर आपको कोई सुझाव लेना है या कोई परामर्श लेना है या किसी तरीके को जानना है, विस्तार से जानना है, तो उस बारे में दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके और उसका लाभ अवसर पे उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।